गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण समझी थी। इस वीडियो से हम हमारा न्यू सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला पार्ट क्या है? तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, ये कविता है, ये हमारा पहला पार्ट है। तो हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। ठीक है, तब हम इसे समझेंगे। जब बहुत सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? गीत खुशी के गाती है, मतलब चहचहाती है। और कलियां दरवाजे खोलकर कलियां क्या करती है? खिलती है और दुनिया पर मुस्कुराती है। आगे समझेंगे हम। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, जब कलियां खिलती है तब खुशबू हर जगह फैल जाती है ना, तब हे ये सब देखकर तब सृजनहार प्रभु, सृजनहार कौन? जिसने हमारी रचना करी है, ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, आगे समझेंगे हम। जब छमछम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब बारिश होती है तो बूंदे कैसे गिरती है? छमछम, छमछम की आवाज से गिरती है ना बूंदे। और बिजली कैसे चमकती है? चमचम करके बिजली चमकती है। तब वनों में, मैदानों में, वन, वन मतलब वन जंगल, और बागों मतलब बगीचों में, तब हर जगह क्या होती है? हरियाली लहराती है, हरियाली हो जाती है ना। जब बारिश होती है तब हर जगह हरियाली हो जाती है ना। ठीक है, आगे समझेंगे हम। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ठीक है, जब बारिश होती है तब हर जगह ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तब हवा चलती है और मस्ती ढोकर लाती, तब क्या होती है? मस्ती ढोकर लाती, ढोकर लाती मतलब लेकर आती है। तब हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती। सृजनहार मतलब ईश्वर की हमें याद आती है ना। ये कविता किनके द्वारा लिखी गई है? ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो हमने कविता में आज क्या समझा? जब सुबह सुबह चिड़िया उठकर चहकती है और कलियां खिलती है, इससे क्या होता है? चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तब हमें किसकी याद आती है? तब हमें ईश्वर, सृजनहार प्रभु की याद आती है। जब बिजली चमचम करती है, बूंदे छमछम करके गिरती है, इससे क्या होता है? मैदानों में, वन बागों में, यानी बगीचों में हर जगह हरियाली छा जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है। तब ये सब देखकर कवि को किसकी याद आती है? सृजनहार प्रभु, ईश्वर की, जिन्होंने ये सब चीजें बनाई है। ठीक है, आपको कविता समझ में आई? ओके, अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दों की मात्राएं समझेंगे। ठीक है, जो इस पाठ में आए थे शब्द, उनकी मात्राएं। पहले क्या दे रखा है? बाहर, बाहर में कौन सी मात्रा है? अ की। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है? चिड़िया, चिड़िया में कौन सी मात्रा है? ई की, है ना। आगे की साइड से आ रही है किसकी मात्रा है? ई की। और यहाँ में कौन सा है? चंद्र बिंदु। ठीक है, आगे क्या लिखा है? खुशबू, खुशबू में कौन सी मात्रा है? खू में कौन सी मात्रा है? ऊ की। और ब में कौन सी मात्रा है? ऊ की। तो खुशबू में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। ठीक है, छोटे ऊ की अंदर की साइड लगती है और बड़े ऊ की बाहर की साइड लगती है। ठीक है, तुम्हारी में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। ठीक है, और री में कौन सी मात्रा है? ई की, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे। दरवाजे, दरवाजे में कौन सी मात्रा है? ज में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। ठीक है, और मैदानों, मैदानों में में कौन सी मात्रा है? आई की मात्रा। ठीक है, ढोकर, ढोकर मतलब ओ की मात्रा, ढो में कौन सी मात्रा है? ओ की। और दौड़, दौड़ में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है हमें? बूंदों में क्या दे रखा है? चंद्र बिंदु। ठीक है,
ठीक है, हमने इस पाठ की मात्राएं भी समझ ली। ठीक है, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझेंगे। ठीक है, कलियां। कलियां क्या होती है? फूल के खिलने के पूर्व की स्थिति, मुंह बंद फूल। ठीक है, जो फूल रहता है ना, खिलने से पहले जो बंद रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कलियां कहते हैं। ठीक है, कली कहते हैं। खुशबू। खुशबू मतलब सुगंध। लहर। लहर मतलब तरंग। सृजनहार। सृजनहार मतलब सृजन करने वाला, ईश्वर। लहराना मतलब हवा के झोंकों से हिलना डुलना। ठीक है, हवा के झोंकों से हिलना डुलना। ढोकर मतलब लेकर। ठीक है, अब हम इस पाठ की हिंदी व्याकरण समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? वचन। ठीक है, वचन में क्या होते हैं? एक वचन, बहुवचन। अब पहला हमें क्या दे रखा है? हवा। हवा मतलब क्या होगा? एक वचन। और हवाएं मतलब बहुवचन। ठीक है, जब हम कहते हैं ना हवा चल रही है, तो क्या एक तरफ से हवा चल रही है, और हवाएं चल रही है मतलब चारों तरफ से हवाएं चल रही है। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे बूंद। बूंद मतलब एक बूंद। ठीक है, जैसे हम पानी की एक बूंद गिराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम एक बूंद। और बूंदे, जब बारिश होती है तो कितनी सारी बूंदे गिरती है, तो ये क्या हो गई? बहुवचन हो गया, बूंदे। चिड़िया। चिड़िया मतलब एक चिड़िया। और चिड़िया। चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। दरवाजा। दरवाजा मतलब एक, और दरवाजे मतलब बहुत सारे दरवाजे। ठीक है, आगे समझेंगे हम बिजली। बिजली मतलब एक बिजली। ठीक है, और बिजलियां मतलब बहुत सारी बिजलियां। हम कहते हैं ना बारिश में बहुत सारी बिजलियां चमक रही हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। लहर मतलब एक लहर, और लहरें मतलब बहुत सारी लहरें। ठीक है, खुशी मतलब एक खुशी, और खुशियां मतलब बहुत सारी खुशी, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया, और ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। कली मतलब एक कली, और कलियां मतलब बहुत सारी कलियां। ठीक है, तो आज ये हमने क्या सीखा? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम आगे क्या समझेंगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब विपरीत, उल्टे, है ना। ठीक है, ये जो शब्द दे रखे हैं इनके उल्टे लिखने हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा है? सुबह। सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम। शाम, है ना, क्योंकि दिन का उल्टा रात होता है, ऐसे ही सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम होता है। तो ये सुबह का उल्टा शाम क्या हो गया? इसका विलोम शब्द हो गया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? खुशबू। खुशबू का विलोम शब्द क्या होगा? बदबू। गिरना। गिरने का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा उठना। खुशी का उल्टा क्या होगा? दुख। ठीक है, आगे देखेंगे हम बहुत। बहुत मतलब बहुत सारा, और इसका उल्टा क्या होगा? कम मतलब थोड़ा सा। बाहर। बाहर मतलब बाहर जाना, और इसका उल्टा क्या होगा? अंदर। ठीक है, ठंडी। ठंडी का उल्टा क्या होगा? गर्मी। और मुस्काना। मुस्काना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखे? विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। ठीक है, आगे क्या समझेंगे हम? समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द मतलब जिनके समान अर्थ होते हैं। इसी का एक नाम क्या कहता है? पर्यायवाची शब्द। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे संसार। संसार का समानार्थी क्या होगा? दुनिया। दुनिया मतलब भी संसार ही होता है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है? सुगंध। सुगंध का समानार्थी शब्द क्या होगा? खुशबू। सुगंध मतलब भी खुशबू होता है, और खुशबू मतलब भी सुगंध ही होता है। ठीक है, प्रातः। प्रातः का समानार्थी क्या होगा? सुबह। अब हम सुबह भी बोलते हैं, प्रातः भी बोलते हैं, दोनों समानार्थी है ना, दोनों का समान ही अर्थ निकल रहा है। इसे हम आगे देखेंगे समीर। समीर का क्या समानार्थी होगा? हवा, है ना। समीर का समानार्थी शब्द क्या होगा? हवा। ठीक है, तो हमने क्या सीखे अभी? समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो आज हमने कविता पाठ 1 कविता पढ़ी और इसे समझी। ठीक है, साथ में हमने शब्दार्थ भी समझे और मात्राएं भी समझी, और हिंदी व्याकरण में हमने समानार्थी शब्द, वचन और विलोम शब्द समझे। ठीक है, तो अब आपके पास PDF आ गया है, तो आप घर पे इसका रिवाइज कीजिए। ठीक है।